अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुनिया के तमाम शहर और रौनकें एक तरफ, लेकिन आज जिस शहर की सैर पर हम आपको ले जा रहे हैं वो मुसलमानों के लिए कायनात की सबसे मुक़द्दस और काबिल एहतराम जगह है। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की एक ऐसी खिड़की कि जिसे गुज़िश्ता 1400 साल से कभी बंद नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इस शहर की गलियों में आने की तड़प हर कलमागो के दिल में रहती है? वो कौन सा मकाम है जिन्हें देखकर पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस मुफस्सिल वीडियो में। तो चलें अब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक इंतहाई खूबसूरत और रूहानी सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीनतुल मुनव्वरा है, जबकि पुराने वक्तों में इसे यथरब के नाम से पुकारा जाता था। इस शहर की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 16 लाख के करीब है। जोग्राफियाई लिहाज से ये शहर मक्का मुकरमा से 440 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इस शहर की फजीलत और अहमियत में इजाफा इस वक्त हुआ जब हमारे प्यारे और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर यहाँ मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। यही वो ख़ास वजह है कि ये शहर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शहर बन गया, जहाँ हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। और यही वजह है कि हर मुसलमान के दिल में यहाँ जाने की शदीद तड़प होती है। आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह इस शहर की तड़प में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में आप एक बार चले जाएं तो दूसरी बार वहां जाने की तलब कम हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शहर मदीना में ऐसी मोहब्बत की फिजा पैदा कर दी है कि एक बार जाने के बाद आपकी तड़प और तलब में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इसी शहर में मौजूद है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वीडियो नहीं, बल्कि मेरे अपने मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिनों के वो जज्बात हैं जिन्हें लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया के दीगर शहरों को उनकी कुदरती खूबसूरती या जदीद तर्ज ज़िंदगी की वजह से खूबसूरत माना जाता है, लेकिन जो रूहानी खूबसूरती और सुकून यहाँ है, इसके आगे दुनिया का हर बड़े से बड़ा खूबसूरत शहर बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो इस्लाम की तारीख और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्री लोग बहुत बड़ी तादाद में मुकीम हैं। मदीना शहर के बिल्कुल मरकज़ में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी इसी मस्जिद के अंदर बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक बहुत ही वसी और अरीज़ मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ इबादत की गुंजाइश देती है। मौजूदा तोसी के बाद इसमें 10 लाख से ज़ायद नमाजी समा सकते हैं, लेकिन हज या रमज़ान के दौरान ये तादाद 20 लाख तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि मस्जिद के चारों अतराफ में बहुत बड़े सहन बने हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए सारा साल लाखों मुसलमान आते हैं। मर्द हजरात बाबुस सलाम से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये वो मकाम है जहां पलकें भी बड़े अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन दरवाज़ा है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर सलाम पेश करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर सलाम अर्ज़ करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। ये मस्जिद का वही हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में तामीर हुआ था।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم ترین حصہ ریاض الجنہ ہے، جسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبارک تک کے ایریے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس جگہ 8 مخصوص پلرز ستون موجود ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور انہیں باقی ستونوں سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ پہلا پلر وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ دوسرا پلر جسے حنانہ کہا جاتا ہے، یہاں وہ درخت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں روتا تھا۔ تیسرا پلر وہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے تھے۔ چوتھا پلر وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ پانچواں پلر وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف وفود ملاقات کے لیے آتے تھے۔ چھٹا پلر وہ مقام ہے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ساتواں پلر وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور آٹھواں پلر قبر مبارک ہے۔ اسی ریاض الجنہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش بھی پائی۔ لاکھوں زائرین یہاں زیارت اور نفل ادا کرنے آتے ہیں۔ اب یہاں آنے کے لیے آپ کو نسک اپلیکیشن سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ کو 30 منٹ کے لیے نفل ادا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ دوستوں، اس مسجد کی تعمیر 622 عیسوی اور 1 ہجری میں کی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ شروع میں اس کا ڈھانچہ اور چھت کھجور کی ٹہنیوں سے تیار کی گئی تھی۔ یہاں ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ جب آپ روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہوں تو بالکل آپ کے پیچھے ایک کھڑکی موجود ہے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں جب فتوحات بڑھیں اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی۔ جس جگہ آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، یہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ توسیع اسی جانب ہونا ضروری تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سیدہ حفصہ کو حجرہ خالی کرنے پر کیسے راضی کیا جائے جس میں ان کے شوہر سویا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے حجرہ خالی کرنے کو کہا تو وہ رو پڑی اور انکار کر دیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مداخلت پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک شرط رکھی کہ وہاں ایک کھڑکی رکھی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر کے روضہ مبارک کو دیکھ سکیں اور وہ کھڑکی کبھی بند نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط مان لی اور آج 1400 سال سے وہ کھڑکی کھلی ہے۔ جو بھی متولی بنا اس نے اس وعدے کو نبھایا۔ اسلام سے پہلے یہ شہر یثرب کہلاتا تھا اور ایک تجارتی قصبہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا مرکز بھی تھا، مگر آج یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یہاں کی گلیاں اور بازار بہت صاف ستھرے ہیں۔ اگرچہ سعودی حکومت نے بہت سے پرانے محلے ختم کر کے ہوٹل بنا دیے ہیں، لیکن یہ وہی گلیاں تھیں جہاں بنو ہاشم علیہ السلام کا قبیلہ تھا اور جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ میرے پاس ان گلیوں کی 2017 کی ویڈیو موجود ہے جو اب شاید ختم ہو چکی ہیں۔ مسجد نبوی کے 42 دروازے ہیں، جن میں سے کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کے لیے ہیں۔ گیٹ 11 سے 17 اور 23 سے 31 عورتوں کے لیے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں تو کوشش کریں ان گیٹس کے قریب ہوٹل لیں تاکہ خواتین کو آسانی رہے۔ خواتین کے لیے زیارت کا وقت عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ گیٹ نمبر 11 اور 31 سے جہاں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی جانب تک جا سکتی ہیں۔
मस्जिद के बैरूनी सहन के दरवाजों के नंबर 301 से 370 तक हैं। शॉपिंग के लिए गेट 328 से 340 का इलाका मशहूर है, जहां फास्ट फूड ब्रांड्स और सोने की बड़ी दुकानें मौजूद हैं। मस्जिद के तीनों अतराफ 4 कैटेगरीज के होटल हैं। फ्रंट वाले 5 स्टार होटल्स जिनका किराया 700 से 1500 रियाल है, जबकि पीछे 3 स्टार या इकोनॉमी होटल 300 से 400 रियाल में मिल जाते हैं। गेट 362 पर जन्नतुल बकी है, जो रोजे के बिल्कुल सामने है। जब आप सलाम करके बाहर आएं तो दीवार पर एक खिड़की का खास डिजाइन नजर आएगा, जो बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस तरफ हैं। वहां किबला रुख होकर दुआ मांगना बहुत अफसल है, क्योंकि आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े होते हैं। जन्नतुल बकी फजर और असर के बाद खुलता है, जहां उम्महातुल मोमिनीन हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत दीगर असहाब की कबूर मौजूद हैं। इसके अलावा गेट 360 से 312 की तरफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइश गाह थी, जहां अब मस्जिद है, और साथ ही हजरत अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद भी है। गेट 310 के पास मस्जिद गमामा है, जहां बादलों का साया रहता था और बारिश की दुआ की गई थी। गेट 334 से बाहर जबले ओहद है, जिसे जन्नत का पहाड़ कहा जाता है। यहाँ शोहदाए ओहद और हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। 20 रियाल में टैक्सी आपको वहां लेकर जाएगी। फिर मस्जिद कुबा है, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ 2 नफल का सवाब 1 उम्रे के बराबर है। यहाँ से 5 मिनट दूर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाग मौजूद है, जहाँ की अजवा खजूर बहुत मशहूर है। करीब ही बैरे गुर्स है, यानी जन्नत का कुआं, जहाँ के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल की वसीयत की थी। आप हिजाज रेलवे म्यूजियम भी जा सकते हैं, जहाँ उस्मानी दौर की ट्रेन और कदीम मदीना की तारीख मौजूद है। मस्जिद जुमा वो जगह है जहाँ पहला जुमा पढ़ाया गया, और मस्जिद किबलातैन वो है जहाँ नमाज के दौरान किबला तब्दील हुआ। मदीना मुनव्वरा में लिटरेसी रेट 97% है, और 2030 विजन के तहत इसे 100% किया जा रहा है। यहाँ मौसम गर्म रहता है 50 डिग्री तक, इसीलिए सहन में वाटर मिस्ट फैंस लगे हैं। यहाँ खाने के लिए अलबैक बहुत मशहूर है। गेट नंबर 365 और तैयबा मॉल, होटलों में काम करने वाले अक्सर पाकिस्तानी भाई 1000 से 1500 रियाल तनख्वाह लेते हैं। मदीना मुनव्वरा की दीगर ज़ियारतें अगली वीडियो में दिखाएंगे। दुनिया घूमने के बाद जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं। अल्लाह हमें बार बार यहाँ बुलाए। वीडियो के बाद एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।